नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अंकित भाटी सर की जो बुक यह मैथ की आई है एसएससी जीडी 2023-24 की इस बुक को हम सॉल्व ने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों, अगर इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें से हमने कल के वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करा दिया था। ये एवरेज का टॉपिक हम शुरू किए हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे और आज का जो क्वेश्चन नंबर है 16वां है। ठीक है दोस्तों, तो 16वां प्रश्न आज हम देखते हैं इसमें क्या है। यदि 40 केजी भार का व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो उस समूह का औसत भार जो है 1 केजी बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का वजन भार 28 रहा होता तो समूह का औसत वजन जो है 1 केजी कम हो जाता है। समूह का वास्तविक औसत हमसे पूछा गया है। देखिए, अगर समूह में 40 केजी का व्यक्ति अगर शामिल होता है तो उसमें जो उसका औसत भार है वह 1 केजी जो है बढ़ जा रहा है। अगर 40 का किलो वजन का अगर एक व्यक्ति शामिल हो रहा है तो 1 केजी भार उसका बढ़ जा रहा है। अगर वही व्यक्ति हम 28 केजी का शामिल करते हैं तो हमारा जो भार है 1 केजी कम हो जा रहा है। ठीक है, या प्लस में हो रहा है तो या माइनस में हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ हमारा कुछ वास्तविक भार रहा होगा। अगर हम 40 केजी वाले व्यक्ति को समूह में शामिल करते हैं तो हमारा 1 केजी जो है भार बढ़ जा रहा है। अगर वहीं हम 28 केजी व्यक्ति को शामिल करते हैं तो हमारा वजन जो है माइनस में एक घट जा रहा है औसत से। तो टोटल अंतर कितना है दोस्तों? तो यहाँ टोटल अंतर 2 का है। ठीक है, 2 का अंतर है और इसमें इसमें कितने का अंतर है दोस्तों? तो घटा दीजिए, 10 से 8 गया कि 2, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया कि 1। देखिए 2 बराबर हमारा 1 के है। ठीक है, 2 12 बराबर हमारा 2 के है तो 1 का अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात के 6। तो एक अंतर बराबर 6 केजी का है। एक औसत जो था इसका, एक औसत बराबर 6 केजी है। अगर इसमें से हम एक का अनुपात आ गया हमारा 6, अगर हम चाहे इसमें से ये प्लस हो रहा है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं या माइनस वाले में हम प्लस कर देते हैं, दोनों आंसर हमारा बराबर आ गया। चलिए हम पहले से लगाते हैं। तो 40 किलो भार व्यक्ति है जिसमें से एक प्लस हो रहा है तो एक इसी को हम घटा देंगे तो 1 केजी का भार बराबर एक औसत का भार हमारा 6 केजी है। तो इसमें से हम 6 केजी माइनस कर देंगे तो कितना हमारा बचेगा? 34। 34 जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा दोस्तों। और उसी में अगर हम 28 वाले से लगाते हैं, देखिए इसमें 28 केजी का व्यक्ति हम शामिल करते हैं तो जिसमें से हमारा जो है 1 केजी माइनस हो रहा था। 1 केजी का जो एवरेज था उसका 1 केजी माइनस हो रहा है तो 1 केजी बराबर कितना दिया? 6। तो इसमें 6 अगर हम प्लस कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसके बराबर 6 दिया है तो 6 अगर हम प्लस कर देते हैं तो इसके बराबर एवरेज के बराबर आ जाएगा। तो इसमें 28 6 34 हो जाएगा। ठीक, चाहे पहले वाले से लगाइए या दूसरे वाले से लगाइए, आंसर आपका 34 ही आएगा। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब 16-17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन जो है 3000 है। टोटल का कितना है? सभी व्यक्तियों का औसत जो वेतन है वह 3000 है। ठीक है, चलिए 3000 है। अब कह रहा है कि इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं। चलिए उच्च अधिकारी मान लेते हैं, कितने हैं? उच्च अधिकारी जो हैं 12 हैं। ये रहे आपके उच्च अधिकारी 12 हैं और उनका औसत भार, इन उच्च अधिकारियों का औसत भार कितना है? 12000 है। ठीक है, 12000 है। अब कह रहा है शेष श्रमिक, शेष जो कामगार बचे हैं, चलिए कामगार हम इसको लिख देते हैं, काम करने वाले व्यक्ति जो बचे हैं, इनका औसत जो दिया गया है 2500 दिया है। ठीक है, इनके शेष श्रमिकों का औसत वेतन जो है 2500 है। तो श्रमिकों की कुल संख्या क्या ज्ञात कीजिए? तो टोटल जो थे 3000 थे। टोटल को हम बीच में रखेंगे 3000। ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन से ही लगाया जाता है दोस्तों। 3000 रखेंगे। अब अंतर ले लीजिए, 2500 से 3000 का अंतर कितना है? 500 का अंतर है। ठीक है, और 12000 में 3000 से हम निकालेंगे तो 9000 बचेगा। ठीक है, 9000 काट दीजिए, अगर कट रहा है 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से 5 बार काटेंगे, 5 18 25 90 होता है।
तो 1 अनुपात बराबर हमारा 18 आ गया है, ठीक है, सॉरी 1 अनुपात और 18 आ गया है, लेकिन हमसे पूछा है सभी श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात होगी। तो 18 जो है ये कामगार हैं और जो है एक जो है उच्च अधिकारी हैं, तो टोटल कितने हो गए हमारे 19 हो गए हैं, ठीक है, टोटल 19 व्यक्ति हो गए हैं। अब कह रहा है यहाँ उच्च अधिकारी को बराबर एक बराबर हमारा मान दिया है 12 व्यक्ति थे, ठीक है, 1 अनुपात बराबर 12 व्यक्ति थे, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारी जो है कामगार और प्लस उच्च अधिकारी बराबर हमारे 19 व्यक्ति हो रहे हैं। एक बराबर 1 अनुपात बराबर 12 दिया है, तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, 19 गुणे 12 कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 19 दूना 38, 3 19 करने 19 3 22 आपका हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 228 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति की संख्या क्या होगी 228 होगी, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया गया है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों। चलिए इसमें पूछा जा रहा है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाया तो उसके औसत में जो है 5 रन बढ़ गए, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। ठीक है, देखिए मान लीजिए कह रहा 13वीं पारी में उसका 85 रन बनाता है, तो 12 पारी में उसका रन क्या हो, 12 पारी में उसका औसत रन मान लीजिए 100 था, 13वीं पारी में उसने जो है 85 रन बनाया है, 13वीं पारी में उसने 85 रन बनाया है, तो टोटल कितनी पारी खेली गई, तो 12 या खेली गई, एक ही है, 13 पारी खेली गई है मैच। अब कह रहा है 13वीं पारी में तो उसके औसत में जो है 5 रन बढ़ जा रहे हैं। जब 13वीं पारी खेला है तो यक्स का औसत हम माने हैं यक्स में हमारा 5 बढ़ जा रहा है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत रन हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 12 इक्यानवे 12 यक्स आपका हो जाएगा, प्लस 85 इधर होगा, 13 इक्यानवे 13 यक्स प्लस 13 पच्चीस 65, ठीक है, यक्स यक्स को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लेंगे 13 यक्स, प्लस में है यह तो माइनस में हो जाएगा 12 यक्स, बराबर यह आपका हो जाएगा आपका कितना, कौन सा लेंगे 85, प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 65। अब 12 यक्स 13 यक्स माइनस 12 यक्स बराबर यक्स बचेगा, तो 85 से अगर 65 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यक्स बराबर हमारी जो संख्या आई है 20, हमने जो औसत माना था वह यक्स माना था, तो यक्स बराबर हमारी जो संख्या आई है 20 आई है। अब इसके बाद जो है यह व्यक्ति का जो 5 रन बढ़ रहा है, तो औसत हमारा था 20, 20 में 5 बढ़ेगा तो टोटल औसत कितना हो जाएगा 25, 25 यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 19 वाला पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है एक सेब एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य जो है 36 है, एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य जो है 28 है, तथा एक संतरे और एक आम का जो औसत मूल्य है 32 है। तो एक संतरे का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक सेब है, सब एक एक दिए गए, सेब एक है और एक संतरा है और एक आपका क्या है आम है, ठीक है, टोटल कितने हो गए, एक एक 3 हो गए, 3 बराबर हमारा जो दिया गया 3, इनका औसत जो दिया गया 36 दिया गया है, 3 अंक इनकी संख्या अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 से गुणा कर देंगे, 3 छक 18 के 8 हासिल एक का 3 निकलने 3, 3 त्रिक का 9 1 10, यह हमारा हो जाएगा, इनकी संख्याओं का योग जो होगा 108 हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक सेब और एक संतरा, सेब और एक संतरा कितने हैं, 2 हैं, एक सेब है एक संतरा है तो 2 हैं। अब इनका औसत जो है 28 दिया गया है, ठीक है, इनका औसत इनकी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 28 दूना आपका हो जाएगा 56। अब आगे फिर कह रहा है कि तथा संतरे और आम का औसत मूल्य, देखिए संतरा प्लस आम यह कितने हो गए,
यह भी हमारे 2 हैं, तो इनकी संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 32 दिया गया है। संख्याओं का औसत 32 है, इनका योग कितना हो जाएगा? 32 दूना के 64 हो जाएगा। 32 दूना के 64 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है एक संतरे का मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक संतरे का मूल्य क्या होगा दोस्तों? देखिए, तीनों का मान हमारा जो था 108 था, अगर एक एक लेते हैं। देखिए, इसमें सेब तो एक दिया गया, लेकिन संतरा भी इसमें काउंटिंग कर लिया गया है, और इसमें भी संतरा लिख लिया गया है। देखिए, यहाँ भी संतरा आ रहा है और यहाँ भी संतरा आ रहा है, मतलब 2 बार संतरा को काउंटिंग कर लिया गया है। इनकी संख्याओं का अगर हम योग लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 6 5 11, 1 12 हो जा रहा है। देखिए कितना बढ़ गया है दोस्तों, 108 से जो है हमारा 20 हो गया, तो बढ़ा कितना है? 12 बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने संतरे को जो है 2 बार काउंटिंग कर लिया है, तो संतरे का मान हमारा जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो है सी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। संतरे का जो मूल्य है वह 12 है, संतरे की संख्या जो है 12 है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन जो है 48 है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनके औसत वजन में 1 केजी की जो है कमी हो जाती है, तो ट्रक का वजन क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो मान लीजिए यह कौन सा 20वां प्रश्न है। कह रहा है कि एक ट्रक है प्लस आपकी कितनी 4 कार हैं, 4 क्या है? कार है। अब कह रहा है तो इनका औसत वजन जो है 48। देखिए, एक ट्रक है, 4 कार है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और इनका औसत जो वजन दिया गया है 48 दिया गया है, तो इनकी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा कर दीजिए, 5 8 40 बचा 4, 5 चौक 20, 4 24। इनकी संख्याओं का योग जो है 240 हुआ है। अब कह रहा है यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाता है, ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाता है तो 1 की कमी हो जाती है। देखिए, ट्रक का वजन हम अलग कर देते हैं तो इसमें मान लीजिए 5 थे, तो इसको हम 4 कर देते हैं, तो इसमें औसत वजन में जो है 1 की कमी आ रही है। तो 48 था, तो 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इनकी कार की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 सते 28 बचा 2, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। अब यह 4 जो है कारों की संख्या आ गई है, इसमें ट्रक को हमने निकाल दिया, ट्रक को हटा दिया गया है। अब देखिए कितना कम हुआ है दोस्तों, तो 10 में से घटा दीजिए, 10 से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा हमारा 3, तो 13 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया आपका 8 5 13 हो जाएगा। तो यही जो है ट्रक का मान है। देखिए, ट्रक बराबर कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रक शामिल की गई थी तब 240 हुआ था। अगर ट्रक को हमने हटा दिया तो केवल 4 बचे हैं, जो कार की संख्या है, 4 ही कार की संख्या है, जिसमें से औसत वजन जो है 1 कम हो जा रहा है, तो 47 बचा है। अगर हम टोटल संख्या जो हमारी कार की और ट्रक के शामिल करके आई थी 240 थी, जिसमें से हमने केवल कार की संख्या जो है 188 है, तो 240 कितना कम है? 52 कम है। तो यह 52 जो संख्या है यह ट्रक की है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया गया है 52 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 15 परीक्षा फलों का औसत जो है 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक का ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात करना। देखिए, टोटल 15 छात्र हैं, मान लीजिए छात्री ही हैं, इनकी औसत संख्या जो है 60 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, तो टोटल कितना हो जाएगा? 900 हो जाएंगे। इनकी जो संख्या का योग है यह 900 है। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 8 पहले 8 व्यक्तियों का जो है परीक्षा फलों का औसत जो है 58 है। पहले 8 वालों को कितना औसत है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8 8 64 के 4 हमारा 6 हो जाएगा, 8 5 40 और 6 46 हो जाएगा। यह हमारा पहले 8 व्यक्तियों का योग हो जाएगा। अब फिर कह रहा है अंतिम 6 व्यक्तियों का।
अंतिम 6 व्यक्तियों का कितना औसत दे दिया है, 62 दिया है। इनका योग कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 1 6 36, 1 37 आपका हो जाएगा। अब देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई, 8 6 14 हो गए, लेकिन हमसे 15 व्यक्तियों का 15 व्यक्तियों का 90 हमने निकाला। तो देखिए यहाँ से 15 व्यक्तियों का 90 निकाला है योग, तो 14 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 6 7 6 13, 4 3 7 1 8 हो गया। देखिए 14 व्यक्तियों का योग जो है 836 है और 15 व्यक्तियों का योग जो है 900 है। तो एक व्यक्ति जो बच रहा है, 9वां व्यक्ति बच रहा है, तो उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका अंक कितना हो जाएगा। जो अंक पूछा है तो अंक की बात करते हैं। 15 व्यक्तियों का जो योग था 900 था, 14 व्यक्तियों का आया है 836, तो एक बचा है वही 9वां वाला, तो इसमें से घटा दीजिए, जो बचेगा वो इसी 9वें वाले का अंक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचेगा, यहाँ बचा है 8, 8 से 8 गया तो 90 व्यक्ति का जो वजन होगा यह 64 अंक होगा। वजन की नहीं, अंक की बात की जा रही। तो 90 व्यक्ति का जो अंक होगा यह 64 होगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में हमारा दिया है और बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात जो है 8 7 8 5 में है। तो राम, श्याम और मोहन का औसत वजन जो है 80 केजी है और राम श्याम का औसत वजन हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति राम है, दूसरा व्यक्ति श्याम है, तीसरा व्यक्ति मोहन है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, देखिए पहले इसमें अनुपात क्या दिया है, 7:8:5 दिया गया है। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया है 7:8:5 दिया गया है। अब कह रहा है राम, श्याम और मोहन तीनों व्यक्तियों का जो औसत दिया गया है 80 दिया गया है। तीनों व्यक्तियों का औसत जो है 80 दिया गया, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 त्रिक 24, इनकी संख्याओं का योग जो है 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 240 जो है इनकी संख्याओं का योग है और यह बांटा गया है 7 8 5 में बांटा गया है। तो इसको अगर हम देखिए 8 7 15 5 20, इनकी अनुपात का जो योग होगा यह 20 दिया है और 20 बराबर हमारा दे दिया 240 का, 20 बराबर 240 हो गया। तो 1 बराबर 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर आपका 12 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था कि राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा। देखिए इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए पहले इनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, राम का और किसका, श्याम का। तो 12 से इसमें अगर गुणा कर देते हैं तो राम की आ जाएगी और 8 में गुणा कर देते हैं तो श्याम की संख्या आ जाएगी। तो 12 सते 84 जो है यह जो है राम की संख्या है और 12 8 96 यह जो है श्याम की संख्या है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, 6 4 10, 9 8 17 1 18। इनकी टोटल संख्या जो है 180 हो गई है। और कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, राम और श्याम का औसत वजन जो है 90 हो जाएगा। एक तो तरीका यह होगा लगाने का दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अब औसत पूछा था तो यहाँ 7 और 8 कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं, यही अनुपात हम पहले निकाल लेते हैं, क्या अनुपात होगा औसत का, तो 2 से काट देंगे हम, 7:5 हो जाएगा। तो बस 12 गुणे 7:5 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, 6 हो जाएगा, 12 सते 84, 6 90 हो जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव लगा था, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यह हमारा भी यहाँ से 90 ही आएगा। तो उनके औसत का वजन जो होगा, वजन का औसत जो होगा यह 90 होगा। ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति शामिल हो जाने पर उसका औसत वजन जो है 7.9 केजी बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है,
इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से लगाया जा सकता है दोस्तों। देखिए जिसे शॉर्ट तरीके से मतलब ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक से लगाने के लिए देखिए, इसमें दिया गया है 10 व्यक्तियों का वजन जो है, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलो वाले व्यक्ति को अगर शामिल कर लिया जाता है और उसका वजन जो है 7.9 औसत जो है उसका बढ़ जाता है। देखिए 10 व्यक्ति थे तो औसत अगर बढ़ा है तो सभी का बढ़ा होगा, तो औसत कितना बढ़ा, 7.9 बढ़ा है, तो टोटल कितना हो जाएगा। अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो 790 हो जा रहा है, लेकिन दशमलव लगा है तो यह हमारा 79 ही होगा, 79 होगा। अब कह रहा है तो एक व्यक्ति के स्थान में जो है 20 को अदला बदली की जा रही है, बदला जा रहा है उसके स्थान पर, तो बस 79 में आप 20 को प्लस कर देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 9729। इसका जो नए व्यक्ति का वजन रहा होगा यह 99 kg रहा होगा, 99 kg रहा होगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, बी वाले में दिया गया है। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही लगा सकते हैं आप दोस्तों। पहले कितने व्यक्ति थे, 10 थे, 10 व्यक्तियों का जो औसत वजन बढ़ा है 7.9 बढ़ा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 779 हो जाएगा दोस्तों। दशमलव लगा तो 79 ही रहेगा। और इसमें जो है 10वां व्यक्ति जो है 20 किलो वाले वजन के साथ इसके शामिल कर लिया जाता है, तो इसका नया वजन जो होगा 79.20 के 79 + 20 बराबर 99 kg हो जाएगा। नए वाले व्यक्ति का जो वजन होगा 99 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर का है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य की बात की जा रही है। अभाज्य तो हमारा 2 भी होता है, 3 भी होता है, और आपका 5, 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 भी नहीं होगा, 21 के बाद 23 आप ले लीजिए, 23 के बाद आपका हो जाएगा 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 ले लीजिए, 27 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 31, 31 भी आपका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन देखिए हमसे पूछा गया था केवल 9 संख्याओं का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ हम इसको काट देंगे, 9 संख्याओं का हम लेंगे। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं और 9 से भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 3, 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7 30, 5 35, 35 और 3 38, 2 40 के 0 हासिल का 4 आया है। 4 और 2 6, 6 1 7, 8 9 10, यह हमारा जो हो गया 100 होगा। टोटल संख्याओं का योग जो है 9 अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा 100 होगा। अब इनका औसत निकालने के लिए हम 100 भागे कितनी संख्या दी गई थी, योग निकला, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, बस भाग दे दीजिए। 9 इकन्ने 9, फिर 9 इकन्ने 9, 11 9 99, 1 सही 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया यह हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। डी में दिया गया तो डी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है हमसे। इसके लिए दोस्तों देखिए प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके कितना बाद दिया है, 16 तक दिया है। ठीक है, अब इनका औसत पूछा गया है। देखिए इतने में अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो काफ़ी टाइम लगेगा, जोड़ने में टाइम लगेगा, तो लेकिन इसको आसान तरीके से लगाने के लिए देखिए पहली संख्या को लीजिए और अंतिम संख्या को लीजिए, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + के 16, टोटल संख्या कितनी है, 2 है। इनका योग कितना हो जाएगा, 17, 17 भागे 2, 2 से काटिए, 2 8 16, बचा 1, तो 1 नहीं 2 × 5 10, इनका औसत जो होगा 8.5 होगा। ठीक है, 1 से लेकर 16 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो है औसत होगा 8.5। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो है आपका डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
चलिए अब 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, कह रहा है कि 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 अंक स्थान तक। ठीक है, चलिए 40 तक के सभी अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हमारी होती हैं? देखिए, पहली तो अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी 2, 3, 3 के बाद 5, 7 होगा, 11 होगा, 13 हो जाएगी आपकी, 17, 19 और आपकी 23 हो जाएगी। 23 के बाद आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। 29 के बाद आपका 30, 31 भी हो जाएगा। उसके बाद आपका 37 हो जाएगा। 37 के बाद अब लेंगे तो 40 संख्या यहीं तक हमारी समाप्त होगी। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेते हैं। 7, 8, 8 9 17, 3 20, 20 9 29, 29 31 6 36, 36 3 39, 39 1 40, 40 7 47, 47 3 50, 55 और 2 57 के साथ हासिल का 5 आया है। देखिए, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 17 18 19, यह हमारा हो गया 197। इनकी संख्याओं का योग जो होगा 40 प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा 197 होगा। अब इनका हम औसत निकालने के लिए, योग जो होगा 197 है, औसत निकालने के लिए हम टोटल संख्याओं से भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। तो 197 भागे के 12 कर देते हैं। तो 12 से अगर हम भाग देते हैं तो 12 इकन्ने 12 होगा, बचेगा आपका 7, तो 77 हो जाएगा। 12 25 60, 12 छक 72, 6 72, अब बचा है 5, तो दशमलव लेंगे 50 हो गया। तो 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर दशमलव लेंगे तो दशमलव 0 हो जाएगा 20, तो 12 इकन्ने 12 हो जाएगा। तो 16.41 के आसपास हमें आएगा। 16.41 किस में दिया है? तो लगभग में 2 है, आप 16.42 आंसर इसका होगा सही है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्या होगा? 16.41, क्योंकि इसमें आगे जो बढ़ता जाएगा तो इसका 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अभी मान लीजिए 1 भाग दें तो फिर 8 बचेगा, उसके आगे बढ़ता जाएगा, तो 16.42 यह हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, आपका 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 68 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर का घन पूछा गया है। देखिए, जो 68 दिया गया है यह औसत दिया गया। औसत जो है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जैसे क्रमागत गया है, देखिए क्रमागत मान लीजिए यहाँ हमारा 1 है, 2 3 4 5, तो इनका औसत जो है मान लीजिए 5 संख्या, तो इनका औसत हमेशा जो है बीच वाली ही संख्या होगी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 6 4 10 5 15, तो टोटल संख्या कितनी है? 5, 5 से भाग दिए तो कितना औसत आया? 3 ही आया। तो 3 हमारा जो है बीच वाली संख्या दी गई है। तो हमेशा जो औसत होता है बीच वाली ही संख्या होती है। तो इसमें जो दिया गया है औसत जो है 68 दिया गया है और यह बीच संख्या है, तो इसका औसत जो है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 68 दिया गया। लेकिन हमसे पूछा गया विषम संख्याओं का, तो यह एक सम संख्या है, तो इसके बाद वाली जो संख्या विषम होगी, 68 के बाद कितना हो जाएगा? 69 विषम संख्या होगी। 69 के बाद 71 आपकी विषम संख्या होगी। और ठीक 68 से पहले क्या होगी? 5 संख्याओं 6 संख्याओं की बात किया जा रहा है। चलिए एक और कर लेते हैं, यह होगा 73 हो जाएगा। विषम संख्या की बात की जा रही है, 73 हो जाएगा। अब इससे पहले क्या होगा? 67 होगा विषम संख्या। 67 से पहले 65 होगी। 65 से पहले आपकी 63 होगी। ठीक है, 63 2 65 2 67, फिर उसके बाद 79, उसके बाद 69 के बाद 71 2 73 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या सबसे बड़ी, कह रहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? देखिए इसमें 73 है और यह 63 है,
तो 73 माइनस 63 का अंतर कितना है, 10 आया है। अब कह रहा है कि इसके बीच का जो संख्या है उसका घन निकालना है, 10 का क्यूब निकालना है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर का, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें 28 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताह के अंत में जो है, सप्ताह अंत मतलब सप्ताह के अंत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या कितनी होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बात की जा रही है जून महीने की, तो जून में टोटल जो है 30 दिन होते हैं। जून महीने में टोटल दिनों की संख्या 30 होती है। अगर इसमें सप्ताह का अंत जो है, सप्ताह का अंत अर्थात रविवार से अंत होता है, रविवार की बात की जा रही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने रविवार पड़ेंगे। देखिए, वैसे एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, 28 जो होंगे आपके, सॉरी 4 जो होंगे सभी दिन होंगे, जैसे सोमवार भी होगा, रविवार भी 4 होगा, मंगलवार भी 4 होगा, बुधवार भी 4 होगा, शनिवार भी आपका 4 ही होंगे। लेकिन आपके बच्चे हैं 2 दिन, 28 दिन तो सभी हो गए, बाकी के 2 दिन बचे हैं, जिसमें से पहला और दूसरा दिन। पहला शुरुआत इसमें कह रहा है शनिवार से हो रही, पहला दिन जो होगा शनिवार होगा, शनिवार होगा, और दूसरा दिन जो होगा रविवार होगा। देखिए, इसमें टोटल तो 4 दिन तो सभी होंगे, 4 तो सोमवार भी होगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सभी वार होगा। और कह रहा सप्ताह का अंत, सप्ताह का अंत जो है रविवार होगा, तो 4 जो है इसमें रविवार भी आएंगे, लेकिन जो 2 दिन बचा है इसमें से 1 दिन रविवार भी आ जाएगा। तो टोटल कितने रविवार हो जाएंगे, यह 5 रविवार हो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन जो बचे थे इसमें शनिवार से शुरुआत हो रही थी, तो दूसरा दिन जो है रविवार का ही आएगा। अब यह सप्ताह के जो अंत में खेलते थे, रविवार के जो अंत में खेलते थे, इनका औसत जो है 60 दिया गया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 300 इनका योग हो जाएगा। बाकी जो 25 दिन बचे हैं, 5 दिन तो इसमें रविवार के अंत में खेल दिए हैं, बाकी जो 25 बच्चे हैं, यह 25 व्यक्तियों का औसत जो दिया गया है 30 बच्चे, कितने हैं, औसतन 30 बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, अब इनका योग कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 750 हो जाएगा। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 25 तो यह थे, 5 अंत में खेल देते हैं सप्ताह के अंत में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 व्यक्ति। 30 व्यक्तियों का योग बराबर कितना दिया हमारा, 0, 5, 7, 3, 10। अब इन्हीं का औसत हमसे पूछा है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1050 है, और व्यक्ति कितने हैं, 30 हैं। तो औसत निकालने के लिए हम भाग दे देंगे, 3 इकन्ने 3 बचा, सॉरी 3 त्रिका 9, और आपका 1 3 पचे 15, 35, यह हमारा औसत होगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो डी वाले में हमारा आंसर दिया गया है, तो डी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों। देखिए एक बार फिर समझिएगा, जून में टोटल दिनों की संख्या 30 है, जिसमें से टोटल 5 रविवार आएंगे, क्योंकि शनिवार से शुरुआत हो रही है, लास्ट के 2 दिन बचेंगे, तो जिसमें से 2 दिन में एक शनिवार होगा और रविवार है। शनिवार की अगर बात करें तो शनिवार भी 5 आएगा, रविवार भी आपका 5 ही आएगा। तो इसमें रविवार से सप्ताह के अंत में खेलने वाले बच्चे, तो टोटल कितने हैं, सप्ताह के अंत में खेलने वाले 5 हैं, इनका औसत दिया है 60, तो इनका योग हो जाएगा 300। और बाकी दिन जो बचे हैं 25, इसमें सभी खेल रहे हैं, तो 25 का जो औसत दिया है 3 दिया है, 30 दिया है, तो इनका योग जो हो जाएगा 750। टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 है, और टोटल योग क्या हो जाएगा, 30 व्यक्तियों का योग 1050 हो जाएगा। तो 1050 में अगर हम 30 से भाग देते हैं, यह हमारा 35 आएगा। ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब आपका 29 नंबर का प्रश्न है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, 74 व्यक्तियों की औसत आय जो है 5200 रुपये है, और एक प्रबंधक की आय 6000 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है, 0.2 स्थान तक। ठीक है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 74 व्यक्ति जो हैं, कितने हैं, 74 व्यक्तियों की औसत आय जो है 5200
₹5,200 हैं। ठीक है, 5,200 हैं, जिसमें से अगर इसमें प्रबंधक की आय जो है 6,000 है, एक प्रबंधक की आय 6,000 है, तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखिए, अगर इसमें प्रबंधक की आयु हम और प्लस कर लेते हैं, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, 74 व्यक्तियों की आय कितनी होगी, इसको छोड़िए, पहले 74 व्यक्तियों की आय कितनी होगी, यह होगी आपकी 5200 गुणे आप हम कर देते हैं 74, तो 2 जीरो को हम साइड में रखते हैं। अब देखिए, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, 7 दूना 14, बचा 1, 7 × 5 = 35, 1 36 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, योग जो होगा 8, 4, 6, 2, 8, 3, इतना जो हो जाएगा 74 व्यक्तियों के आयु का योग हो जाए, आयु नहीं आय है दोस्तों, आय, इनकम की बात की जा रही है, आय का योग जो होगा इतना हो जाएगा। अब इसमें अगर हम एक प्रबंधक की आय और शामिल कर लेते हैं जो कि 6,000 है, इसमें अगर हम 6,000 और शामिल कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 0, 0, 8, 6, 4, 10 और 8, 1, 9, यह हो जाएगा हमारा, इतनी संख्या हो जाएगी। अब इतनी संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है, इतनी संख्याओं का औसत पूछा गया, तो औसत निकालने के लिए हम टोटल संख्या कितनी है, इतनी है, और उसके बाद कितने व्यक्ति हो गए, पहले 74 थे, एक और प्रबंधक भी आ गया इसमें, तो कितने हो गए, 75 हो गए। देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 79,000, क्योंकि 2 जीरो है तो इसको गुणा में हम 100 लिख सकते हैं। अब नीचे जो है 75 है, काट दीजिए, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, क्योंकि 3 से यह कटेगा नहीं, तो 4 × 32 हो जाएगा, 0 है तो पूरा 32, और 4 × 9 = 36 के 6 हासिल 3 के, 4 × 3 = 12, और 12 × 3 = 15 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देते हैं 3 से भाग दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 × 1 = 3, और कुछ नहीं बचा, 0 लेंगे, बचा है 2, दशमलव लेके 20 हो गया, 3 × 6 = 18, फिर आपका 2 बचा है, 3 × 6 = 18, फिर आपका 2, 2, 6, 6 आता रहेगा। लेकिन हमसे पूछा गया था 0.2 स्थान तक लीजिए, तो हमारा जो 0.2 स्थान तक कितना हो जाएगा, 2 स्थान तक लेना है, तो यह हो जाएगा 5,210.66। औसत दिया गया है किस ऑप्शन में, यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 74 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी थी, आय थी 5200 रुपये थी, उनकी आय का योग जो होगा इतना हो जाएगा। इसमें से एक प्रबंधक की आय हम शामिल कर लेते हैं, तो टोटल इतनी हो जाएंगी। तो टोटल का निकालने के लिए हमको औसत पूछा गया था, टोटल संख्या इतनी थी, व्यक्ति इतने थे, इतने से हम भाग देंगे, 75 व्यक्ति से भाग देते हैं इसमें, तो भाग देने के बाद आपका हमारा आएगा 15,632 है, इसमें फिर 3 से भाग देंगे तो यह हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, 30वां प्रश्न है, देखते हैं। इसमें कह रहा है, यक्स ने कुल 60 रुपये में 12 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलम खरीदी, द्वारा दी गई स्टेशनरी पर कुल औसत मूल्य कितना दिया गया है, कुल औसत मूल्य कितना दी खर्च किया, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि 60, कह रहा है इसमें हमसे सिर्फ औसत पूछा गया। देखिए, यक्स जो एक व्यक्ति है, यक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसने 60 रुपये पर 12 दर्जन पेंसिल खरीदी। देखिए, हमसे सिर्फ पूछा गया है कि स्टेशनरी पर कुल मूल्य कितना, कि कुल कितने रुपए वह खर्च किया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। 60 रुपये जो है पेंसिल पर खर्च किया है, उसके बाद और 200 रुपये आपके हैं खर्च किया है किस पे, कलम पर, 200 रुपये प्लस के आपके कलम पर खर्च किया गया, टोटल कितना खर्च किया है, 260 खर्च किया गया है। और टोटल वस्तु कितनी खरीद लिया है, वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, 16, तो सॉरी कितने हैं, 12 पेंसिल खरीदा, 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल खरीदा है, और कितना है, 20 तो कलम खरीदा है, 20 कलम खरीदा, तो टोटल कितनी चीज़ खरीदा है, 12 तो पेंसिल खरीदा और 20 कलम खरीदा, तो कितना हो जाएगा, 32। यह हमारा 260 कितने वस्तु के बराबर है, यह 32 के बराबर है। तो औसत निकालने के लिए हम इसको भाग दे देंगे, तो भाग दीजिए, कितने भाग देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 2 4 × 5 = 20। अब 8 से भाग दीजिए, 8 से हम भाग देते हैं तो 8 × 8 = 64, 8 बार में पूरा कट गया,
बचा हमारा 8 8 64, एक दशमलव लेंगे 10 हो जाएगा, 8 1 8, फिर बचा 2 हमारा, तो 8 दूना के 16, फिर बचा है 4, तो 8 5 40। यह हमारा इतनी बार में इसका जो है कट जाएगा। तो इनका औसत जो होगा 8.125। किस ऑप्शन में दिया है? 8.125 डी वाले में दिया है, तो डी वाला जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 रुपये जो है, देखिए 60 रुपये पेंसिल पर खर्च किया है और 200 रुपये कलम पर खर्च किया है, तो टोटल खर्च कितना किया? 260 रुपये। क्या क्या खरीदा है? 12 पेंसिल खरीदा है और 20 जो है कलम खरीदा। टोटल कितना खरीदा है? 32 खरीदा है। तो भाग दे देंगे तो यह हमारा औसत जो होगा 8.125 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 31 नंबर का।